القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 19वां सबक मुआरिफ की क़िस्में। तीसरे सबक में मुआरिफ, तारीफ़ और कौल शारे की तारीफ़ गुज़र चुकी है। तीसरे सबक के अंदर हमने पढ़ा था और उसको एक मरतबा और समझ लेते हैं। तो ये है हमारा तीसरा सबक और यहाँ पर तीनों की तारीफ़ दी गई है। तारीफ़, मुआरिफ और कौल शारे दो या ज़्यादा मालूम तसव्वुरात को मिलाकर किसी नामालूम तसव्वुर को हासिल करना। जैसे किसी को हैवान और नातिक का इल्म है, उसने दोनों को मिलाया तो हैवानुन नातिक़न हुआ, यानी वो जानदार मखलूक जो अक़ल कामिल रखने वाली है। इससे उसको इंसान नामालूम का इल्म हो गया। तो यह हैवानुन नातिक़ुन इंसान की तारीफ़ है। इसको इंसान का मुआरिफ भी कहते हैं और इसी को कौल शारे भी, यानी वज़ाहत करने वाली बात कहते हैं। आगे कहते हैं साहिब किताब कि अब जानना चाहिए कि तारीफ़ की चार किस्में क्या क्या हैं। नंबर 1 है हद ताम, नंबर 2 है हद नाक़िस, नंबर 3 है रस्म ताम और नंबर 4 है रस्म नाक़िस। हद ताम वो तारीफ़ है जो जिनसे करीब व फसल करीब से मरक्कब हो। जैसे इंसान की हद ताम है हैवानुन नातिक़ुन, तो ये इसमें जो हैवान ये इंसान के लिए जिनसे करीब है और नातिक़ुन ये फसल करीब है। तो हैवानुन नातिक़ुन से अगर इंसान का तारुफ़ कराया जाए या इंसान की तारीफ़ की जाए तो इसे कहेंगे मंतिक़ की इस्लाह में कि इंसान की हद ताम है। और हद नाक़िस वो तारीफ़ है जो या तो जिनसे वईद और फसल करीब से मरक्कब हो या सिर्फ़ फसल करीब से हो। जैसे जिस्मुन नातिक़ुन इंसान की हद नाक़िस है। इसमें जिस्मुन ये इंसान के लिए जिनसे वईद है और नातिक़ुन ये इंसान के लिए फसल करीब है। तो अगर इंसान की तारीफ़ जिस्मुन नातिक़ुन से किया जाए जो कि जिन से वईद और फसल करीब से मिलकर बना है, या सिर्फ़ नातिक़ुन से इंसान की तारीफ़ की जाए तो इस मंतिक़ इस्लामी कहेंगे हद नाक़िस। उसके बाद है रस्म ताम, वो तारीफ़ है जो जिनसे करीब और ख़ासा से मरक्कब हो। जैसे हैवानुन ज़ाहिकुन इंसान की रस्म ताम है। तो हैवानुन ज़ाहिकुन के अंदर हैवानुन ये इंसान के लिए जिनसे करीब है और ज़ाहिकुन ये है ख़ासा, और इन दोनों से इंसान की तारीफ़ की जाए तो इसे कहते हैं रस्म ताम। और नंबर 4 है रस्म नाक़िस, वो तारीफ़ है जो या तो जिनसे वईद और ख़ासा से मरक्कब हो या सिर्फ ख़ासा से हो। जैसे जिस्मुन ज़ाहिकुन इंसान की रस्म नाक़िस है। इस मिसाल के अंदर जिस्मुन ये इंसान की जिनसे वईद है और ज़ाहिकुन ये इंसान का ख़ासा है। इसी तरह से ज़ाहिकुन से भी इंसान की तारीफ़ करना ये रस्म नाक़िस कहलाता है। अब नीचे इसी सबक की रोशनी में ये तमरीन है, इसको हल करते हैं हम। कह रहे हैं कि ज़ेल में मुआरिफ़ दिए गए हैं, बताओ अक़साम मुआरिफ़ में से कौन सी किस्म है। मिसाल के तौर पर जौहर नातिक़ है। जौहर नातिक़, अगर इंसान का तारुफ़ इससे कराया जाए कि इंसान ये जौहर नातिक़ है, तो इसमें जौहर ये तो हो गया इंसान के लिए जिनसे वईद, और नातिक़ हो गया ख़ासा, और जिनसे वईद और ख़ासा से तारीफ़ हो उसे कहते हैं रस्म नाक़िस। तो इंसान के रस्म नाक़िस है। इसी तरह जिसमें नामी और नातिक़, नातिक़ भी इंसान का ख़ासा है और जिसमें नामी ये इंसान के लिए जिनसे वईद है, इससे इंसान का तारुफ़ कराया जाए तो ये भी होगा रस्म नाक़िस। उसके बाद है जिसमें हसास। जिसमें हसास इसको हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर दरख्त के लिए, पेड़ के लिए, तो जिसमें हसास दरख्त के लिए हद ताम है। उसके बाद है जिसमें मुतहर्रिक बिल इरादा, इसको हम मान लेते हैं घोड़े के लिए मिसाल के तौर पर।
ये घोड़े की तारीफ अगर इससे की जाए जिसमें मुतहर्रिक बिल इरादा, तो ये हद नाक़िस बनेगा। उसके बाद हैवान साहिल, घोड़े का तारीफ अगर हैवान साहिल से कराया जाए तो ये बनेगा हद ताम। और हैवान नाहिक, ये गधे की तारीफ अगर इससे कराया जाए तो ये भी इसके लिए बनेगा हद ताम। जिस्म नाहिक, अगर घोड़े का तारुफ इससे कराया जाए, जिस्म नाहिक, गधे का तारुफ इससे कराया जाए तो ये बनेगा रस्म ताम। और उसके बाद हस्सास, हैवान की तारीफ अगर हस्सास से की जाए तो ये इसको कहेंगे रस्म नाक़िस, इसलिए कि हैवान का खासा है और सिर्फ खासे से जो तारीफ की जाती है उसे रस्म नाक़िस कहा जाता है। उसके बाद नातिक है, नातिक भी इंसान का यानी क्या कहते हैं खासा है, तो इंसान की तारीफ़ नातिक से, सिर्फ नातिक से की जाए तो इसे भी रस्म नाक़िस कहेंगे। उसके बाद अल कलिमतु लफ्ज़ुन उज़िया लिमानन मुफ़रदिन, ये और अल फ़इलु कलिमतुन दल्लत अला मानन फ़ी नफ़्सिहा मुक़तरिनन बिअहदिल अज़्म था। ये कलमे की तारीफ़ कराई गई है और ये फ़ेल की तारीफ़ की गई है। ये दोनों है हद ताम, इसलिए कि ये तारीफ़ जिनसे करीब और फ़स्ल करीब से मुरक्कब है, इसलिए इसे कहेंगे हद ताम।